सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो ज़ोहैब की शरारतें पहले से ही शुरू हो गई थी। बच्चा अपनी शरारतों से रुक जाए ऐसा हो नहीं सकता है। पहले ही से ही वो उठ के गोनी वोनी के साथ खेल रहा था और खदीजा भी उठ चुकी थी और पूरा बिस्तर उस्तर फैला था। फिर मैं जल्दी से कोलगेट और ब्रश ली, अपने मुंह को क्लीन करी, फिर ज़ोहैब को भी ब्रश कराई। ज़ोहैब ना ब्रश करने में बहुत ज्यादा नाटक करता है, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती ब्रश करवाती हूँ ताकि उसके दांत में कैविटी ना हो और कोई दर्द वगैरह भी ना हो। फिर हम तीनों फटाफट से चले गए नीचे रूम में गए। वहाँ पे चाय बनी हुई थी तो चाय बटर मैं ज़ोहैब को दी। ज़ोहैब को मैंने उसी के हाथ में दी कि ताकि वो खुद से चाय बटर खाए। अब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसे अपनी चीजें खाने पीने आनी चाहिए। ज़ोहैब छोटा बहुत है बट शरारतें भी बहुत वो करता है, लेकिन उसे उसके काम आने चाहिए, इसीलिए मैं उसे चाय बटर दी। और खदीजा को अम्मी संभाल रही थी। मेरी अम्मी का बहुत ज्यादा सर दर्द दे रहा था, लेकिन ज़ोहैब जो है वो मान का नहीं है, वो अपनी उल्टी पुल्टी शरारतें करते ही रहता है। नीचे रूम में हम नाश्ता पानी कर लिए थे तो पता नहीं ये क्या कुरियर आया था, ये मेरा भाई मंगाया था तो मैंने इसे ओपन नहीं करी क्योंकि उसकी चीज है वो। फिर मैं ज़ोहैब और खदीजा को लेकर ऊपर रूम में आ गई और ऊपर रूम में आते ही मैंने वो दोनों को खिलौने पकड़ा दी ताकि वो लोग खिलौना खेले। तो वो ना इस तरह से कप ला कर दिया और बोला मुझे इसमें पानी दे दो, मैं कप में पानी पीऊंगा। फिर मैं ज़ोहैब के कप में ज़ोहैब को पानी दी, वो पानी पिया। ऐसे ही खेल खेल में वो पी रहा था। मुझे अपने पूरे रूम की साफ सफाई करनी थी और पूरा रूम मेरा पूरा फैला हुआ था, तो इस तरह से चटाई तो मैंने उठा दी और वो लोग दोनों का खिलौना मैंने नीचे ही रखी। चटाई को उठाकर फिर सारे इस तरह के कंटेनर जो थे, मसाले वसाले के जो डब्बे थे, मुझे साफ सफाई करनी थी तो पहले सारे डब्बों को मैंने अच्छे से पोंछ ली कपड़े से। और कुछ डब्बा जो था खराब हो गया था तो उसे मैंने कचड़े में फेंकने के लिए साइड में रख दी। थोड़ा सा बर्तन भी था वॉश करने के लिए, तो इडली वाला उस बीच आया था तो ज़ोहैब को मैंने मेहंदी वड़ा दिलाई क्योंकि ज़ोहैब मेहंदी वड़ा खाता है और इडली नहीं खाता है, तो वो खा रहा था, उसको मैंने दिला दी। वो थोड़ा बहुत खाता है और जैसे ही इडली वाला पू पू की आवाज लगाता है ना तो वो तुरंत बताने लगता है मुझे। फिर मैंने अपने सारे बर्तन धुली और ज़ोहैब को मैंने इडली खाने के लिए दे दी और ये थोड़ी सी बोतल मैंने साफ करके रख दी। फिर ज़ोहैब को मैं बालवाड़ी में छोड़कर आई ताकि मैं अपने घर का काम कर सकूं। वो बच्चा रहता है ना तो मुझे बहुत परेशानी होती है, बट क्या करूं, मेरा ही बच्चा है, मैं उसे कहाँ छोड़ दूं। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई। वो आधे ही घंटे की बालवाड़ी रहती है तो आधा घंटा ऐसे ही बीत गया और वो जल्दी से फिर रिटर्न भी आ गया। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी मुझे घर में लगाना था, तो फिनेल की बोतल से मैंने थोड़ा सा फिनेल घर के अंदर गिराई और फिर गिले कपड़े से घर को साफ सफाई करी। खदीजा एक साइड में सो गई थी और ज़ोहैब को भी मैं एकदम साइड में बैठाई थी, एकदम कोने में बैठाई थी ताकि वो मस्ती ना करे, क्योंकि घर पोंछती हूँ ना तो वो बीच बीच में आता है और पैर स्लिप खाता है तो वो उसको चोट लग जाती है। तो इस तरह से उसको साइड में बैठाई थी। किचन उचन भी साफ सुथरा करना था और पूरा रूम भी पोछना ओछना था। फिर मैं अपने रूम में पूरा अच्छे से पोछा लगाई। ज़ोहैब को देखो वो किस तरह से साइड में खड़ा है, मोबाइल भी वो बहुत देखता है, उसे कम करना है, मुझे मोबाइल कम देना है। फिर हो गई थी दोपहर के खाने में खिचड़ी बनी हुई थी। बहुत नाटक कर रहा था ज़ोहैब, लेकिन उसे भी मैं कैसे कैसे खिलाई थी। फिर मैं भी खाई, खिचड़ी ही खाई और दही भी थी साथ में, लेकिन मैं दही खिचड़ी के साथ नहीं खाई, दही अलग से, दही शक्कर मैं अलग से दही शक्कर खाई। क्या आप लोग भी दही शक्कर खाते हो या मुझे कमेंट में बताना। और साइड में मेरी अम्मी भी साथ में बैठकर खाना खा रही थी, मेरा भाई भी था और ज़ोहैब थोड़ा खा रहा था, थोड़ा खेल रहा था और खदीजा को अम्मी पकड़ी हुई थी। फिर उसके बाद बाहर ना इस तरह से सब्जी वाला आया था, मैंने थोड़ी बहुत सब्जी खरीदी और हो गई थी शाम। खदीजा को लेकर मैं गई, वहाँ से मैं नाश्ता लेकर आई। आज ना हम लोग बहुत सारा नाश्ता किए, बहुत सारी चीजें थी, भजिया पाव भी था और चाइनीज भेल भी था और केला भी था, बनाना मंचूरियन भी था। जितने लोग थे उतना उस तरह का नाश्ता था आज का हमारे शाम का। अम्मी मेरी भजिया पाव खा रही थी, मैं चाइनीज भेल खा रही थी, ज़ोहैब मंचूरियन खा रहा था, बनाना खा रहा था, भाभी भी मेरी चाइनीज भेल खा रही थी। इस तरह से हमारे फैमिली जो है अलग अलग नाश्ता कर रहे थे। क्या आप लोग भी शाम के 5 बजे नाश्ता करते हो? मैं और मेरी फैमिली अगर नाश्ता ना करे ना तो ऐसा लगता है कि दिन बेकार गया हमारा। नाश्ता पानी करने के बाद मुझे मार्केट भी जाना था। मेरे पास पैसे जो कैश थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, कैश पैसे थे ही नहीं, मोबाइल में थे। कैश पैसे भी रहना ज़रूरी है। तो जब मैं मार्केट निकली ना तो हमारे घर के ऊपर से इस तरह से फ्लाइट जाती है। इस तरह से रोज हर आधे घंटे में 1 घंटे में हमारे घर के ऊपर से डेली फ्लाइट जाती है, डेली। बचपन से मैं उसकी आवाज़ सुनते आ रही हूँ कि घर के ऊपर से रोज जाती है। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत लहसुन खरीदी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जूस की दुकान थी तो ज़ोहैब जूस मांग रहा था पीने के लिए, तो फिर मैंने ज़ोहैब को गन्ने का जूस दिलाई ताकि वो पी ले।
फिर उसके बाद मैं गई एटीएम मशीन में, क्योंकि मेरे पास तो कैश बिल्कुल भी नहीं थे, तो वही कैश पैसे निकालने के लिए मैं गई थी एटीएम में। इस बीच जोहेब ना एटीएम मशीन के जो बटन है अपने हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं वहाँ से पैसे वैसे निकालने के बाद चली गई थोड़ा मार्केट में से मैंने थोड़ी बहुत कपूर की गोली खरीदी, क्योंकि कपूर की गोली हो गई थी खत्म। फिर घर पे आ गई तो हो गई थी रात, 9 बज चुका था। रात के खाना बना था मटन बना था, रोटी बनी थी और चावल बना था। खाना पीना खाने के बाद मैं ऊपर आई अपने रूम में, और जो कपूर की गोली लेकर आई थी मैं उसे कोने कोने में डाल दी। मैं हरदम कपूर की गोली घर के कोने कोने में डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा खुशबू भी आती है उससे, और थोड़ी बहुत कीड़ी उड़ी भी कम रहती हैं। घर के चारों कोनों में कपूर की गोली डालने के बाद फिर मैं लगाई बिस्तर लगाई। तो इस तरह से मैंने बिस्तर लगाई। उस टाइम पर खदीजा बार बार पलटी हो जा रही थी, तो बस दोनों बच्चों को लेकर मैं भी सो गई और मेरे बच्चे भी सो गए। अगर ब्लॉग पसंद आया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। प्लीज सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए।